आसान प्रॉब्लम है, बस आपको पता होना चाहिए रोटेशन क्या होता है। आप भी कर पाएंगे इसमें, कुछ भी ऐसा मैं नहीं करूंगा जो बहुत ही अलग चीज है। सिर्फ मतलब आपने ये किया ही हुआ है, आप इसे कर ही सकते हैं, ऐसा आप मान के चलो। मैं आपको दिखाता हूं, देखो कैसे। लेट R1 बी द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द प्लेन। पहले आपको पता होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता क्या है। किस किस को पता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मींस? अबाउट द एंगल 0 0, राइट, पता है। बाई एन एंगल एल्फा R2 बी द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन द प्लेन अबाउट 2 0, ठीक है। पाई अल्फा इफ अल्फा नॉट इक्वल टू एन पाई फॉर एनी इंटीजर एन, देन ये मैप्स हैं, मैं आपको दिखा दूं, देखो। थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा कैसे ये मैप्स हैं। जैसे आपके पास ये पॉइंट है फिक्स, यहाँ पे ये पॉइंट है, ओके, इस तरीके से फिक्स है। यहाँ पे कोई मान लीजिए मेरे पास पॉइंट है, इसको मैं बोलता हूं जेड। जेड, ओके, आर स्क्वायर जेड। तो क्या मतलब आर स्क्वायर को मैं सी के साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूं ना, सिर्फ पॉइंट्स? यस और नो? ओके। तो यहां से आप देखो ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को, हर किसी पॉइंट को इस तरीके से रोटेट करेगा ए बाई एन एंगल एल्फा। ये आपका R1 है, समझे आप? अब ये आर का बनानी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं, इस तरीके से बाई एन एंगल एल्फा रोटेट करेगा। लेकिन ये अबाउट पॉइंट क्या है, एल्फा है। लेकिन ये R1 है आपका, दूसरा आपको R2 क्या दिया गया है। देखो इस तरीके से आप क्या करोगे ना, हर कोई भी पॉइंट पूरे आर स्क्वायर में पिक करो, उसके लिए आपको एक नई पॉइंट मिलेगा। जैसे जेड के लिए ये पॉइंट मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि R1 एक क्या है, मैप है, कहां से, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक मैप है, क्योंकि एक पॉइंट लो उसका रोटेशन बाई एन एंगल अल्फा अबाउट द पॉइंट 0। इज इट ओके? अब पॉइंट 20 कहां पर है, पॉइंट 20 यहां पर है, पॉइंट 20 यहां पर है। तो आप इसको क्या करोगे, किसी भी पॉइंट को अगर आपको रोटेट करना है, तो ये हुआ कैसे, ये जैसे जेड है, इसको अबाउट एन एंगल रोटेट करना हुआ, तो इसका मतलब हुआ ये। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला इतना आसान नहीं होता, ठीक है। ये हो जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा ये न्यू पॉइंट, इसको जेड डैश बोल देता हूं मैं, यहां जेड डबल डैश बोल देता हूं, ओके। सो समझ गए आप रोटेशन का मतलब पहले, सारे बच्चे? रोटेशन का मतलब क्या है, क्योंकि हर किसी पॉइंट के लिए आपको एक न्यू पॉइंट मिल रहा है ना, वही तो मैप हुआ। मैप का मतलब क्या होता है, कोई यहां से पॉइंट लो, आपको दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए यहाँ, उसकी इमेज क्या होगी, ठीक है। तो ये R1 कुछ नहीं, बल्कि R1 क्या है, R1 इक्वल टू ई टू दी पावर आई अल्फा जेड, ओके। R1 जेड इक्वल टू, समझे या नहीं समझे? ऐसा आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, देखो यार, इतना तो पढ़ा होगा मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में। नहीं भी पढ़ा है तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट में अल्फा ऐड हो जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो R1 जेड। इसी तरीके से R2 जेड कैसे निकालेंगे, R2 जेड ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। किसी भी पॉइंट को आप क्या करोगे, पहले आपका कोई भी अच्छा आप बताओ, आप में से कोई बताएगा तो कैसे निकालेंगे रोटेशन अबाउट द पॉइंट 20? हाँ हाँ, बताओ किसको। कोऑर्डिनेट एक्सेस को शिफ्ट कर देते हैं 20 पे, हाँ, सोचते 20 पे शिफ्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे? जैसे x-2, मतलब 2 पे 0 डिफाइन करते हैं ना, x-2, जैसे x जहां पर x है, x को x-2 डिफाइन कर देते हैं। चलो फॉर्मूला बताओ तो फिर। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको घर में समझने की कोशिश करना। सबसे पहले आप पूरे प्लेन को क्या करो, ट्रांसलेट करो, हर किसी पॉइंट में से -2 घटाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इसको रोटेट करो अबाउट 0 बाई एन एंगल एल्फा, ठीक है। एंड देन एड 2, फिर वहीं चले जाओ जहां से आए। समझ पा रहे हो? हर किसी पॉइंट को -2, मतलब आपने क्या किया, हर किसी पॉइंट में -2 किया। जैसे जो पॉइंट यहां पे है वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो भी रोटेशन मिलेंगे इसके अबाउट मिलेंगे, फिर आपने 2 ऐड कर दिया तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, तो जो सारे रोटेशन होंगे वो इसके अबाउट होंगे।
by an angle alpha. You can do this at home. Try to understand it. Yes or no? देखो भाई समझ लेना, अगर नहीं समझोगे तो फिर कोई बात नहीं है बताने की। हर हमने पहले ट्रांसलेट किया बाई -2, फिर रोटेट किया अल्फा से, फिर ट्रांसलेट कर दिया बाई +2, तो हमें मिलेगा रोटेशन अबाउट द पॉइंट 20। ओके, सब समझ रहे हैं ना? ये आपको समझना चाहिए, मैं इसके लिए नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा। नाउ नाउ क्या है, R2 ऑपरेशन R1Z कैसे एक्ट करता है देखते हैं। तो ये क्या होगा, R2 ऑपरेशन e टू दी पावर i अल्फा जेड। अब e टू दी पावर i अल्फा जेड, जेड की जगह e टू दी पावर i अल्फा जेड पुट करो, e की पावर i अल्फा एंड e की पावर i अल्फा जेड 2 + 2। और ये टोटल कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ इसका। 2i अल्फा जेड 2e की पावर i अल्फा +2। ठीक है कैलकुलेशंस? तो दिस इज ऑल्सो अ रोटेशन। ओके, सो व्हाट वी वांट टू, अब हमें करना है कि किसके अबाउट है, तो हाउ डू वी कैलकुलेट। कैलकुलेट, बताओ, सोचो जरा। पॉइंट अबाउट द पॉइंट, व्हाट शुड आई नेम, P। ओके, अबाउट विच रोटेट्स, पॉइंट रोटेट्स, हाँ, रोटेट्स ईच पॉइंट। चलो बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप में से कौन बताता है, आप बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो पूरे फिगर को देखो, जिसके अबाउट इस, आप सिर्फ इस रोटेशन को देखो, जिस भी पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन है उसकी कुछ खास प्रॉपर्टी है। There is some specific property of that point, and only that point has that property. No other point has. सिर्फ फिक्स पॉइंट। Right, very good, very good. किशोर वैसे आंसर बहुत अच्छा करता है। Fixed point. That is fixed point of the rotation, right? And that is the only fixed point. Do you understand? Yes or no? देखो इसमें फिक्स पॉइंट कौन है बताओ आप, इस रोटेशन में पूरा फिक्स पॉइंट वही है जिसके अबाउट है, यहां भी देखो फिक्स पॉइंट वही है जिसके अबाउट है। And nothing is fixed in the rotation. Only the point which is fixed is the point about what we are rotating. Use, is it clear? Yes, sir. So what we will do? We will do that R2 operation R1 Z equal to Z. We need to find the Z which satisfy this. Okay, write it here. So we get e to the power, अब इसको सॉल्व करना तुम्हारा काम है या मैं सॉल्व करूं इसको भी, वो भी बता दो। तुम इसको भी सॉल्व कराने में कसर नहीं छोड़ोगे। ओके सर, इसको भी करी तो जब अब इतना हो ही गया है तो, है ना? तो यहां से जेड की वैल्यू निकालो चलो, और जेड इक्वल टू, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, और जेड इक्वल टू, कॉमन लेके जल्दी बताओ जेड की वैल्यू। Sir, 2 upon e raised to power iota alpha plus 1. 2 अपॉन E raised to power iota alpha plus 1. 2i अल्फा नहीं आ रहा,
मतलब वो तो कैंसिल हो जाएगा ना, ए स्क्वायर सर माइनस बी स्क्वायर। चलो यही आ रहा है, सारे लोग पक्का कर लो, फिर आगे प्रूव करो मैं इसमें। तो ये है आपका ऑफ पॉइंट, लेकिन आंसर आपके कोऑर्डिनेट में देना है हमें, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेट में है, आ रहा है देखो। ठीक है, ऐसे करके तो इसको हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। चलो करो तो जरा, और आंसर बताओ। ये कैलकुलेशन भी मुझसे करवाओगे? तुम करवाओगे तो मैं करने वाला हूं, नहीं करना तो तुमको ही पड़ेगा। ठीक है, मैं कर रहा हूं यहाँ, लेकिन तुम खुद भी चलाओ पेन। ठीक है, सो मैं वही ला रहा हूं जो आंसर में दिया है। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी cos alpha by 2 by cos alpha by 2 प्लस i sin alpha by 2 माइनस आएगा ना, माइनस बाई cos alpha by 2। so the point is, बताओ जरा। मैं अब आपको आंसर दिखा देता हूँ, पॉइंट ये है। ठीक है, आंसर है ये आपका। अरे आंसर तो गायब हो गया। नहीं नहीं, आंसर गायब नहीं हुआ, मैं ला रहा हूँ आंसर आपका। ठीक है, ये रहा आंसर। ओके, अब सी, इसमें एक चीज, ये दिखाई दे रहा है आपको आंसर? एंड मैंने ये जानबूझकर इसी फॉर्म में निकाला है, हाँ, जिस फॉर्म में उन्होंने दिया है। मतलब आप वैसे भी लिख सकते हो, देखो दूसरा तरीका है, आपके पास दूसरा आएगा ना, आपके पास ये भी आ सकता है सॉल्यूशन, बट अभी मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो मैंने जानबूझकर ये पहला वाला निकाला है जो उन्होंने दिया है आंसर की में। ठीक है, ये भी लिखा है उन्होंने, ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा, देखो। ठीक है, अगर आप सिंपली सॉल्व करोगे इसको ना, तो आपके पास क्या आएगा, यही आएगा। मतलब आप ऐसे नहीं भी लिख सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है ऐसे लिखो। तो उन्होंने क्या बोला, ये भी एक्सेप्ट किया जाएगा, इज फाइन। ठीक है, बट मैंने ये निकाल यहां से e टू द पावर माइनस एडजस्ट करके ये लाया हूं आंसर में। ठीक है, सो अल्फा इज नॉट इक्वल टू n पाई। वाई दिस, सी योर सेल्फ। ओके, कि अल्फा इक्वल टू 1 पाई पे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो। सो तो बताओ, इसमें मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो आप नहीं कर सकते थे? कह दो हाथ खड़ा करके कि सर ये बड़ा कठिन था, या ऐसा था, वैसा था। नमिता, यस सर। कर सकती हो ना तुम भी इसको, प्रॉब्लम को? मतलब इसमें कुछ बहुत अनोखा नहीं है ना? यस सर, नहीं है। बस बात अनोखी वो हो जाती है कि हमें पता चल जाए कि ऐसे करना है, बस फिर आगे सरल ही होता है ना। हाँ सर। यही शिकायत रहती है ना आप लोगों की। मतलब आप लोग सोचते हो, आप मतलब यार हमें कैसे पता चलेगा, जैसे आप किसी की यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, तो आप सोचोगे कि यार मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे ऐसे करना है। आपको भी पता चलेगा, आप ट्राई करो प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर की सारी प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम्स आप ट्राई कर सकते हो आप करो, फिर ना चले पता तो फिर मुझसे कहना। ठीक है, और प्रॉब्लम ट्राई ना करोगे तो भी पता चलेगा। तो क्या पता चलेगा वो मैं बता देता हूँ, जब आप एग्जाम में जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं करके। हाँ, अगर आप ट्राई नहीं करोगे घर में प्रॉब्लम्स को, तो फिर वहां ऐसा पता लगता है, पता तो लगता ही है एग्जाम में। अब कौन सी चीज पता लगाना चाहते हो आप वो देख लो। चलो, ठीक है, कोई क्वेश्चंस इससे, प्रॉब्लम से?
Okay, so we stop here.